Hello dear students, welcome to today's class of BCom second year Principles of Marketing। विपणन के सिद्धांत की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जैसे कि पढ़ रहे थे यूनिट 2 का पार्ट ए कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें नेचर, स्कोप, फैक्टर्स और प्रोसेस हमने पढ़ लिया। आज इसका लास्ट छोटा सा टॉपिक हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस, यानी कि महत्वता। ठीक है, ये पार्ट बी है मार्केट सेगमेंटेशन, जो हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज हम कंज्यूमर बिहेवियर का लास्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट वीक हमने पढ़ा था। तो मैं आपको बता दूं, कंज्यूमर बिहेवियर उपभोक्ता व्यवहार का मतलब है कोई भी वस्तु या सेवाएं खरीदने से पहले, खरीदते वक्त और खरीदने के बाद उपभोक्ता की क्या मेंटलिटी है, क्या फीलिंग्स है, क्या सोच रखता है वो, ये सारे मूड्स ये सारे मूड से उसका स्वभाव एक दिखता है, सामने आता है। उस स्वभाव को उपभोक्ता व्यवहार कहते हैं। क्विक रिवीजन के लिए मैंने ये स्लाइड ली है। क्या कह रही है ये? कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ व्हेन, बाय, हाउ एंड वेयर पीपल डू और डू नॉट बाय अ प्रोडक्ट। इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द कंज्यूमर. It attempts to understand the buyer decision-making process both individually and in groups. It studies the individual consumers such as demographics and behavioral aspects to understand the people's wants. ठीक है, क्या कह रहे हैं? कब, क्या, कितना, कैसे खरीदेंगे, तब उनका क्या व्यवहार रहता है उपभोक्ता का, वो पूरी स्टडीज़ है, कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडीज़। और कह रहे हैं कि ये स्टडीज़ इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स पर होता है। हर उपभोक्ता, हमने पहले भी डिस्कस किया, हर उपभोक्ता अलग होता है। हर उपभोक्ता की सोच अलग होती है, फीलिंग अलग होती है, मेंटालिटी अलग होती है। ठीक है, तो उपभोक्ता को पढ़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक अलग उपभोक्ता हूँ, आप सारे स्टूडेंट्स हो, जैसे एक क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं, ये 80 अलग अलग उपभोक्ता हैं। तो कोई एक चीज़ खरीदने के लिए इन 81 लोगों की फीलिंग्स अलग अलग ही रहेगी। तो क्या कह रहे हैं कि उपभोक्ता को स्टडी करना एक जटिल काम है, पर उसको स्टडी करने से बहुत ज़्यादा फायदा ये होगा कि एक जनरल सिनेरियो पता चलेगा कि उपभोक्ता का किसी पर्टिकुलर वस्तु या सेवा को खरीदते समय या उसको लेकर कैसा व्यवहार रहता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, इन द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर मेन फोकस इज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बिकॉज कस्टमर इज द ओनली पर्सन विथ हुज प्रेजेंस बिजनेस एक्चुअली एग्जिस्ट्स। तो यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो उपभोक्ता है वो बाजार का राजा होता है। उपभोक्ता की सोच कैसी है, उपभोक्ता को क्या चीज़ पसंद आ रही है, इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है और डिसाइड होता है कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ क्लियर रखनी है कि उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है, और दूसरा ये भी क्लियर रखना है कि उपभोक्ता व्यवहार को पढ़ने से सबसे ज़्यादा फायदा क्या होगा। ये होगा कि उपभोक्ता की मानसिकता के बारे में पता चलेगा। मानसिकता पता चलेगी तो ऑटोमेटिक ये आइडिया लगेगा कि कैसे प्रोडक्ट्स और वस्तुएं और सेवाएं मार्केट में लानी है, और उससे ये चीज़ क्लियर होगी कि आपका बिजनेस प्रॉफिट करेगा या लॉस में जाएगा। ठीक है, तो सब डिपेंड करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे। अब है नीड फॉर स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, क्यों ज़रूरी है। हमने पहले भी थोड़ा सा पढ़ा कि उसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अभी एक और स्लाइड है, उसमें और पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है, बच्चों स्टूडेंट्स, मैंने ये स्लाइड्स इंग्लिश में ली है क्योंकि इंग्लिश में इजीली अवेलेबल थी मेरे पास। मैंने नोट्स पूरे इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिटेल्ड नोट्स PDF बनाया और इस वीडियो के साथ साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अटैच करूंगी। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी आपको कि हिंदी में नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छे से एलॉबरेटेड हैं आपकी बुक्स में इंग्लिश की कंपैरिजन में, इसीलिए भी मैंने इंग्लिश की स्लाइड्स यहाँ डाली है, ताकि जो इंग्लिश का मीडियम यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या हो जाएगा, PDF नोट्स भी हो जाएंगे और ये स्लाइड्स भी हो जाएंगी। तो दोनों इकट्ठे मिलके उनके लिए नोट्स बनाना और उसे पढ़ना समझना ईजी हो जाएगा। तो ये स्लाइड कह रही है, द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर फॉर एनी प्रोडक्ट इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस टू मार्केटर्स इन शेपिंग द फॉर्चून्स ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, मार्केटिंग के जो लोग होते हैं, मार्केटिंग के बंदे होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना, तभी वो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर पाएंगे। अच्छी मार्केटिंग होगी तो अच्छे से प्रोडक्ट्स बिकेंगे, और अच्छे से प्रोडक्ट्स बिकेंगे तो ऑटोमेटिक उनका जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो
ग्रो करेगा। सेकेंड पॉइंट है, इट इज सिग्निफिकेंट फॉर रेगुलेटिंग कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड देयर बाय मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना कि एक साइकिल चलती है, चेन चलती है कि प्रोडक्ट्स की नीड आई मार्केट में, उन प्रोडक्ट्स को बनाया, उनको सेल किया, उससे प्रॉफिट मिला, फिर उसकी नीड क्रिएट हुई, वो प्रोडक्ट्स बनाए, सेल किया, प्रॉफिट कमाया और नीड क्रिएट होती रही। तो ये एक रेगुलेशन हो जाएगा। और दूसरा क्या है, इस रेगुलेशन से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ जाएगी कंपनी की, कि उनकी कंपनी एक ठीक ठाक बिजनेस कर रही है। ऐसा होता है ना, हम लोग भी मार्केट में जाते हैं या कोई पेन खरीदने जाते हैं तो हम पर्टिकुलर फिक्स चीज ही खरीदते हैं। तो फिक्स चीज हम कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो हम उस फिक्स चीज की कंपनी के बिजनेस के साइकिल में हैं एज कंज्यूमर, एक उपभोक्ता के तौर पर अगर हम वो चीज छोड़ के कोई और चीज खरीदेंगे तो फिर हम उस साइकिल से निकल के दूसरी साइकिल में एंटर हो गए। तो क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है और एक रेगुलेशन डिसाइड होता है कि इस बिजनेस, ये कंपनी का ये बिजनेस कैसा चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज यूजफुल इन डेवलपिंग वेज फॉर द मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की जो भी तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, उनको बेस्ट तरीके से यूज, मतलब बेस्ट उनका यूटिलाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। क्या हेल्पफुल है, कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी। पता होगा कि आपका कंज्यूमर कैसा है, उसकी सोच कैसी है, मेंटेलिटी कैसी है, तो उनको उस प्रोडक्ट के बारे में बताना या उसकी मार्केटिंग करना इजी हो जाएगा। और कह रहे हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स इन सॉल्विंग मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स इन मोर एफिशिएंट मैनर। मार्केटिंग मैनेजमेंट हमने पढ़ा पूरा फर्स्ट यूनिट में। मार्केटिंग मैनेजमेंट भी एक जटिल प्रक्रिया है जिसको जितना सुलझाते जाओगे उतना ईजी होता जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी उपभोक्ता व्यवहार का जो स्टडी है वो स्टडीज बहुत हेल्प करती हैं जिससे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इजीली मैनेज हो जाए, अप्लाई किया जाए। ठीक है, एक और स्लाइड है जो ये स्लाइड भी यही कह रही है, नीड क्यों है, क्यों पढ़ना पड़ता है। तो पॉइंट्स हैं, टू मेक बेटर स्ट्रेटेजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए अच्छी स्ट्रेटेजीज बनाने में हेल्प करता है। स्ट्रेटेजीज का मतलब होता है कुछ तरीके की लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स। फिर है, टू टेक इनटू कंसिडरेशन कंज्यूमर्स हेल्थ, हाइजीन एंड फिटनेस। कंज्यूमर के बारे में पता करना है, उसकी हेल्थ, उसकी हाइजीन, उसकी फिटनेस के बारे में, तो कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी से ही पता चलेगा। फिर है, टू नो द बाइंग डिसीजंस एंड हाउ कंज्यूमर मेक कंजप्शन। कैसे बाइंग डिसीजंस लेते हैं, वो लोग कैसी चीज यूज करते हैं उपभोक्ता, ये भी इसी स्टडीज से पता चलेगा। फिर नेक्स्ट है, कंसिस्टेंट चेंज इन कंज्यूमर्स टेस्ट्स और प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे टेस्ट में हमेशा चेंज होता रहता है एज अ कंज्यूमर, एक उपभोक्ता के तौर पर हमारे टेस्ट, हमारे प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते, तो वो भी तो इस स्टडी से ही पता चलेगा। कंपनी के अंदर चार दीवारी में बैठकर कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनको थोड़ी समझ में आएगा, वो तो स्टडी करेंगे तभी पता चलेगा। फिर है, कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी इज नेसेसरी टू मेक प्राइसिंग पॉलिसीज। प्राइसिंग पॉलिसीज बनाने के लिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। कॉम्पिटिटर्स क्या चीज कैसी दे रहे हैं और उपभोक्ता कौन सी चीज को पसंद कर रहे हैं, ये सब चीजें देखने के बाद ही प्राइस डिसाइड होती है, पॉलिसीज डिसाइड होती है कि हमको लॉस नहीं हो, हम बिजनेस प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, तो प्राइस कैसे डिसाइड करनी है, तो वो सब पॉलिसीज के लिए भी हेल्पफुल है। और लास्ट पॉइंट है, टू अवॉइड फ्यूचर मार्केट फेलियर्स। अगर स्टडी किए बिना कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में ले आओगे और वो बिकेगा नहीं, तो फेलियर देखना पड़ेगा, लॉस देखना पड़ेगा। तो ये सब फ्यूचर के लॉसेस और फेलियर्स को अवॉइड करने के लिए भी कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, कंज्यूमर बिहेवियर की लास्ट क्लास थी ये। कंज्यूमर बिहेवियर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसका 100% क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आप इसको अच्छे से स्टडी करो, इसके 4-5 जो भी वीडियोस हैं कंज्यूमर बिहेवियर के वो सारे एक बार और देखो, रिवीजन करो और असाइनमेंट्स रेगुलर लिखते रहना। इससे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प मिलेगी। आज का असाइनमेंट का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उपभोक्ता व्यवहार की महत्वता समझाइए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आज का अगर क्लास वीडियो समझ में आ गया हो तो आप खुद भी लिख सकते हो इसको, और इसमें जितना चाहो उतना एलॉबरेट करके, एग्जाम्पल्स डाल के, अपनी इच्छा से क्रिएटिव आंसर बना के लिखो तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आपको सभी टीचर्स के चैनल्स को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को भी रेगुलर व्यू करना है, क्योंकि हम व्यूअर्स से और सब्सक्राइबर्स से ही आपके ओवरऑल अटेंडेंस को मार्क कर रहे हैं।
ठीक है। और उनको मार्क करने के बाद हम आपको क्विजेस देंगे, क्विज कॉम्पिटिशन्स होंगे और एक्टिविटीज होंगी, लेकिन वो सब होंगी इन सब्सक्रिप्शंस के बेसिस पर ही, ठीक है, और व्यूज के बेसिस पर। ओके स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ सेफ टाइम, थैंक यू।